भगवान शिव, जिन्हें द डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, वास्तव में स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं यानी खुद से क्रिएट हुए हैं, ना कि उन्हें पैदा किया गया है। वे तब भी अस्तित्व में थे जब पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था, और वे तब भी अस्तित्व में रहेंगे जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी या वेदों में कहीं भी उनके माता पिता का कोई उल्लेख नहीं है, जन्म का कोई स्थान नहीं है, किसी ने उन्हें बड़े होते हुए नहीं देखा, और हमें पता नहीं कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई है, अगर उनकी मृत्यु हुई है तो। दोस्तों, क्या इसका मतलब यह है कि हम मान सकते हैं कि वह किसी प्रकार का अलौकिक प्राणी है, शायद एलियन, या फिर उनमें से एक? लिटरली हमारे पास कोई क्लू नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सी थ्योरीज हमारे सामने आई हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि भगवान शिव एक एलियन हो सकते हैं। भगवान शिव को अक्सर यक्ष स्वरूपा के रूप में जाना जाता है। यक्ष का अर्थ है कि एक दिव्य प्राणी, वह जो मानव नहीं है और कहीं और से आए हैं और पेड़ों या पहाड़ों जैसे प्राकृतिक वातावरण में मौजूद हैं। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों का सुझाव है कि शिव एक शक्तिशाली प्राणी कहीं और से आया था और उसके पास उड़ने वाली मशीनें, अविश्वसनीय हथियार थे, और उसके पास अलौकिक क्षमताएं थीं जिसका उपयोग वह विभिन्न उद्देश्यों के लिए करता था। शिव के पृथ्वी पर विचरण करने के प्रूफ न केवल प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं, बल्कि पत्थरों और यहाँ तक कि माउंटेन कैलाश पर भी देखे गए हैं, जहाँ शिव निवास करते थे और शायद अभी भी करते हैं। गूगल मैप्स द्वारा ली गई कैलाश पर्वत की यह तस्वीर देखिए, जिसमें आप स्पष्ट रूप से भगवान शिव का चेहरा देख सकते हैं। सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कैलाश पर्वत से कहीं ज़्यादा है, हम उसके शिखर तक तो पहुंच पाए हैं, लेकिन आज तक कोई भी माउंट कैलाश के शिखर तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट मॉन्क, जिनका नाम मिलारेपा था, अकेले ऐसे मानव हैं जो वहां जाकर सही सलामत वापस आ पाए, लेकिन उसके कोई भी साक्ष्य या फिर कोई विटनेस नहीं है, सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। इसके अलावा रशियन माउंटेनियर्स के एक ग्रुप ने माउंट कैलाश के शिखर पर पहुंचने का बहुत ट्राई किया था, जिनमें से कुछ माउंटेनियर्स मारे गए और कुछ लोगों का आज तक पता नहीं चला है। माउंट कैलाश एक ऐसे स्थान के रूप में पहचाना जाता है जहां भगवान शिव शाश्वत ध्यान लगाते हैं। कैलाश पर्वत में बहुत सारे सिद्धांत और मान्यताएं हैं जो हर साल अप्रत्याशित की तलाश में हजारों भक्तों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती हैं। इनमें से कई टूरिस्ट ने मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव की शक्तिशाली उपस्थिति का अनुभव भी किया है। ये तीर्थयात्री कुछ अविश्वसनीय चीज़ों के साथ वापस आए हैं। उनमें से एक एक्सपीरियंस माउंट कैलाश पर एलियंस का अस्तित्व का होना भी है। सही मायने में एलियंस केवल अजीब से दिखने वाले या फिर कोई विदेशी प्राणी नहीं है जो हमें फिल्मों में दिखाए जाते हैं। एलियन कुछ भी हो सकता है जो मानव आंखों के लिए विदेशी या फिर अज्ञात हो। लोगों का कैलाश पर्वत पर अपने अनुभवों के बारे में कुछ यही कहना था। माउंट कैलाश के आसपास लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि वहां पर कोई टाइम मशीन हो जिसे वक्त बहुत जल्दी से व्यतीत होता है एज कम्पेयर टू अर्थ। और उसके साथ ही मानसरोवर झील के आसपास भगवान नहीं बल्कि एक एलियन जैसी उपस्थिति का अनुभव करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। सदगुरु द्वारा 2018 में पोस्ट किए गए एक वीडियो में कुछ रहस्यमय रोशनी और उनकी यात्राओं के दौरान मानसरोवर में दिखाई देने वाली एक निश्चित गतिविधि पर चर्चा की गई थी। उन्होंने बताया, मानसरोवर में इन प्राणियों का काफ़ी आवागमन होता है, विशेष रूप से सुबह 2:30 और 3:45 के बीच तेज गतिविधि होती है, यानी करीब 1 घंटा 15 मिनट के लिए। सदगुरु आश्वस्त थे कि भगवान शिव शायद इस दुनिया से नहीं थे। उनका मानना है झील के नीचे एक जगह है जहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो हम तार्किक रूप से कल्पना कर सकते हैं। इस झील के धरातल में एक ऐसा स्पेस है जहां विभिन्न प्रकार की जीवन प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिनमें से कुछ को हम जीवन के रूप में जानते हैं और अधिकांश को हम नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि वह कुछ भी कर रहे हैं जिसके लिए एनर्जी का उपयोग करते हैं। वह बिजली के नीले रंग जैसी एनर्जी है और इसे एक पवित्र स्थान की तरह रखा जाता है। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि इस तरह के अविश्वसनीय अनुभव करने वाले सदगुरु अकेले नहीं थे। रणवीर इलाहाबादिया के साथ एक पॉडकास्ट में डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई ने कैलाश पर्वत पर अपने अनुभव और एलियन एग्जिस्टेंस के बारे में भी बात की।
उन्होंने वहां 400 साल पुराने एक योगी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया, जिसने उन्हें कैलाश पर्वत और मानसरोवर के आसपास अक्सर कैद किए गए अमानवीय प्राणियों की तस्वीरें दिखाईं। उन्होंने एलियंस को छाया और काले रंग के रूप में वर्णित किया जो रात में ही वहां घूमते हैं। एक अन्य तथ्य जिसकी पुष्टि एक अन्य व्यक्ति मयूर कलबाग के अनुभव से हुई, जो एक प्रसिद्ध परिवर्तन कोच और अघोरी द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। मयूर कलबाग मानसरोवर में अपने अनुभव को बताने के लिए इसलिए भी आगे आए क्योंकि उन्होंने वहां पर ऐसे इंसानों को देखा जो एक औसत भारतीय मानव से शारीरिक रूप से काफी अलग थे। उन्होंने बताया कि मैंने मानसरोवर झील पर एलियंस को देखा है। And they will not make themselves seen. So you might even be there in the location, but you may not see them. Who will see them are people who are very advanced, who have reached a point in their sadhana where they will not be all that stuff. दोस्तों, अगर हम खोजने जाएं तो हमें कई 100 दावे और उन यात्रियों की कहानियां मिलेंगी जिन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना अभियान चलाया और इस दुनिया से अलग कुछ अनुभव किया। हालांकि कोई यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि शिव एलियन नहीं थे। इसी तरह कोई यह भी पुष्टि नहीं कर सकता कि वो थे या हैं। अटकलें हमेशा प्रबल होती हैं और सिद्धांत भी। ये सिद्धांत तार्किक लग सकते हैं, हालांकि तार्किक दृष्टिकोण हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता है, खासकर जब ऐसी दैवीय शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। कैलाश पर किसी एलियन की मौजूदगी है या नहीं, ये अभी भी सवालों के घेरे में, लेकिन यह निजी अनुभव किसी को भी हैरान कर देते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या शिव भगवान एक एलियन हो सकते हैं जो किसी दूसरे प्लैनेट से यहाँ पर आए हों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।